तो यार दोस्तों, आज दिन भर आप वो खबरें शायद सुन सकते हैं जो कि रेड सी, अमेरिका, यूके और इन सब का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल हमास वॉर के चलते, उन सब से संबंधित होगी। दरअसल एक कुछ नई खबर निकल कर आई है और ये खबर एक्चुअली पूरी दुनिया को चिंता में डाल देने वाली है। इस खबर को जानने के बाद आपके उस क्वेश्चन को भी आंसर मिल जाएगा जो कि आपके मन में काफी लंबे समय से चल रहा होगा, और वो यही है कि भला हुतियों के खिलाफ अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को किसी तरह का कोई अटैक वगैरह प्लान करने के लिए दुनिया भर का समर्थन क्यों आखिर चाहिए? ऐसी कौन सी पावर है हुतियों के पास जो कि अमेरिका जैसे देश को भी सोचने के लिए बाध्य कर रहा है? तो चलिए जानते हैं उसी खबर को लेकर। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस समय की अगर बात की जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वैसे ही जो यूरोप है वो गैस के क्राइसिस से जूझ रहा है। इन्हीं सब का नतीजा देखने के लिए ये मिला कि कतर के पर इस समय ज्यादा निकल आए हैं। इस समय आप नोटिस कर रहे होंगे कि कतर किसी भी देश की सुन ही नहीं रहा है। इसके पीछे का कारण यही है कि कतर के पास एलएनजी का बहुत बड़ा भंडार है और इस समय दुनिया के ज्यादातर देशों की ज्यादातर आवश्यकता को पूरी करने का काम कतर ही कर रहा है। जैसे भारत की ही अगर बात कर ली जाए तो पास्ट में हम लोग बात कर चुके हैं कि कतर के ऊपर किस हद तक हम लोग एलएनजी को लेकर निर्भर हैं, क्योंकि गैसप्रोम वगैरह के साथ जो हम लोगों ने डील की थी, जो रशियन कंपनी थी, वो डिफॉल्ट कर जाती है और उसके बाद भारत को ओपन मार्केट से गैस खरीदनी पड़ती है, और वो भी 2-3 गुनी कीमत देकर। तो ऐसी परिस्थिति में कतर के साथ व्यवहार बनाकर रखना और वहां से एलएनजी की प्रॉपर सप्लाई लेना इस समय दुनिया के लिए प्रायोरिटी बन चुका है। इसके साथ साथ विंटर्स चल रही है तो भारत में तो केवल गैस का इस्तेमाल प्राय रसोई गैस के तौर पर या फिर एनर्जी सोर्सेज के तौर पर किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए यूरोप की, तो यूरोप की ठंड के बारे में आप सभी को पता है, काफी बर्फीला मौसम हो जाता है और घरों को भी वार्म करने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कतर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि हुतियों को न केवल ईरान का समर्थन है बल्कि हुतियों को कतर का भी समर्थन है। और हुती ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि इजराइल हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कतर चाहता है कि इजराइल जहां पर है वहीं पर रुक जाए, इवन और बैक साइड चले जाए, और हमास की जो कमर लगातार टूटती हुई जा रही है ये कहीं ना कहीं रिपेयर होनी शुरू हो जाए। इस वजह से ये लोग दबाव बनाने के लिए हुतियों को उकसाते हैं। रेड सी में जो कुछ भी हुआ, इन सभी कांडों के पीछे कतर और ईरान जैसे देशों का ही हाथ है। लेकिन जब अमेरिका, ब्रिटेन और उसके बाकी सहयोगी देशों ने हुतियों को ठिकाने लगाने के लिए उनके ऊपर सीधे सीधे अटैक करने शुरू कर दिए, इवन हुतियों की इन प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करने के लिए जब यमन के अंदर घुसकर अमेरिका, ब्रिटेन द्वारा कार्रवाई की गई, तो इसको लेकर ईरान हो या फिर कतर हो, ये सारे देश बौखला गए। अब ईरान को लेकर तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे, लेकिन कतर को लेकर खबर नहीं निकल कर ये आ रही है कि उसकी तरफ से एलएनजी की सप्लाई अब रोक दी गई है। और एलएनजी की सप्लाई अब चूंकि कतर से सबसे ज्यादा हो रही है तो जो माध्यम बनता है वो रेड सी वाला इलाका ही होता है। अगर स्पेशली भारत की भी बात की जाए तो भारत की भी 40% जरूरत की एलएनजी इसी रूट से आती है। अब कतर द्वारा अगर एलएनजी की सप्लाई रोक दी जाती है तो आप समझ सकते हैं कि यूरोप, अमेरिका सहित भारत के ऊपर इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया है कि कतर ने रेड सी होकर जो प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जाती थी उसे रोक दिया है। कतर की सबसे बड़ी गैस उत्पादक कंपनी ने यह कहकर गैस की सप्लाई रोकी है कि रेड सी के अंदर हुतियों के खिलाफ जो अमेरिका के हमले लगातार किए जा रहे हैं उससे सुरक्षा मामलों को लेकर हम लोग चिंतित हैं। और बताया ये जा रहा है कि पिछले कुछ ही दिनों में लगभग 4 टैंकर जो कि एलएनजी की सप्लाई करने के लिए अलग अलग डेस्टिनेशन तक जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अमेरिका को भला दुनिया भर का समर्थन क्यों चाहिए था हुतियों के खिलाफ, और खासकर ये लोग भारत से भी समर्थन मांग रहे थे। और चूंकि भारत ने इन्हें समर्थन नहीं दिया, इसके पीछे एक कारण तो ये भी हो सकता है जो कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ईरान के साथ हमारे संबंध ऑल टुगेदर खराब हो सकते थे। इस वजह से हमने ये प्लानिंग कर ली कि हमारे जो स्पेशली जहाज होंगे उन्हें सुरक्षा के लिए हमारी नौसेना खुद सक्षम है और वो खुद अपना देख लेगी। इसके अलावा 2023 की अगर स्टैटिका की रिपोर्ट देखी जाए तो उसके अनुसार भारत नेचुरल गैस को लेकर 42% तक कतर के ऊपर ही निर्भर करता है। तो कतर के साथ एक तो हमारे रिलेशनशिप पहले ही काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, जो 8 भारतीयों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। इन सब चीजों को लेकर बड़ी मुश्किल से गाड़ी पटरी पर आई थी। हम लोग एलएनजी को लेकर एक लॉन्ग टर्म में डील भी करने जा रहे हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति में भारत भी अमेरिका की टास्क फोर्स का हिस्सा बन जाता तो ये जो 42% की सप्लाई कतर द्वारा भारत को की जा रही है, इसमें अगर आधी भी रुक जाती तो भारत को बहुत दिक्कतें हो जाती। तो इसके समाधान के तौर पर अब डेफिनेटली बैठकर बातचीत करनी जरूरी होगी। और वैसे भी ये हुतियों को बल देने के पीछे जो बाइडेन का भी बहुत बड़ा हाथ है। इवन हुतियों को किसी जमाने में जो बाइडेन एंड उनकी पार्टी के लिए पालतू ही माना जाता था। जब किसी समय सऊदी अरेबिया और उसके अलाइड नेशंस हुतियों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई कर रहे थे, उस दौरान जो बाइडेन भी विपक्ष में बैठकर इन्हें समर्थन दे रहे थे। तो अब भुगतिए।
इसके अतिरिक्त अमेरिका को भी एक्स्ट्रा में प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा कतर के ऊपर, ताकि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और हुतियों के ऊपर लगाम लगाई जाए, क्योंकि जिस हिसाब से वर्ल्ड ट्रेड लगातार बाधित हो रहा है रेड सी की वजह से, इसे और लंबे समय तक इसी तरह से चलते रहने देना ये सही नहीं होगा। इससे खराब तत्वों को और ज्यादा बल भी मिलता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।